सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स इससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के ऑफिस के मेन गेट के सामने फलां शख्स जो फल बेचता है, इसको उम्रा करवा दो। नींद से बेदार हुआ तो इसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर इसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो शख्स अपने इलाके की जामिया मस्जिद के इमाम के पास गया और इसे ख्वाब सुनाया। इमाम मस्जिद ने कहा, इस शख्स से राब्ता करो और इसे उम्रा करवा दो। अगले रोज़ इस शख्स ने अपनी इस कंपनी के एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर इस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। फल फरोश ज़ोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं की और बाद औक़ात शराब भी पीता हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन असरार करने लगा। इससे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम अखराजात तुम्हारे ही ज़िम्मे होंगे। वक़्त मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। इसके चेहरे से पता चलता था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। इससे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुँचे तो इन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। इन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया। मुकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज अदा की और अपने सरों को मुंडवाया।